सिर्फ स्टेनोग्राफी पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा। टेक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। लबालब भरी नदियों का घरों में घुस आया पानी, छतों और ऊंची जगहों पर शरण पाए लोग, मोहल्लों में जल भराव, सड़कों पर मीलों वाहनों की कतार, जैसे अब हर साल बरसात के स्थायी दृश्य बन चुके हैं। हर बार दावे किए जाते हैं कि इस स्थिति से जल्दी निजात दिला दी जाएगी, मगर वही ढाक के 3 पात। बरसात रुकती है तो ठहरे हुए पानी में मच्छर और बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु पलने शुरू हो जाते हैं। फिर शुरू होता है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार वगैरह का प्रकोप और उनसे पार पाने का सरकारी प्रयास। मगर इस समस्या से पार पाने के लिए जो बुनियादी तैयारियां होनी चाहिए, उन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। मुंबई में पहली बारिश हुई तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मोहल्लों में पानी भर गया, रेल की पटरियां डूबने लगी। पटना और बिहार के दूसरे कई शहरों में घरों के भीतर पानी घुस आया। यही हाल दिल्ली की पहली बारिश में देखने को मिल रहा है। अभी कोई तेज बारिश नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है। यानी यह सिलसिला रुक रुक कर 1.5-2 महीने और चलना है। फिर बरसात बीतते ही इसकी व्यवस्था संभालने वाला महकमा निश्चिंत हो जाएगा। शहरों में जल भराव और नदियों में उफान की असल वजह छिपी नहीं है। कायदे से बरसात से पहले शहरों के नालों और नालियों की सफाई हो जानी चाहिए। सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहानों का कचरा साफ हो जाना चाहिए, मगर इस मामले में नगर निगम लापरवाह ही दिखाई देते हैं। समय से सफाई न होने का नतीजा है कि नालियों में जमा अगलनीय कचरा पानी का निकास बाधित कर देता है। सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहाने बंद रहते हैं, इसलिए सड़कों पर जमा पानी निकल नहीं पाता। फिर मोहल्लों के लोग नाले नालियों के मैनहोल के ढक्कन उठा देते हैं, जो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। ऐसा इस बार भी मुंबई की पहली बारिश में देखा गया। लंबे समय तक सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से सड़कें टूटनी शुरू हो जाती हैं, उन पर गड्ढे बन जाते हैं और पानी के भीतर पता ही नहीं चलता कि गड्ढे कहाँ हैं। इस तरह कई वाहन चालक उनमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। फिर जल निकासी के आनन फानन इंतजाम किए जाते हैं, पर वे सब फौरी उपाय ही साबित होते हैं। दिल्ली में बरसाती पानी का निकास न हो पाने के वजह से खड़ी मुसीबतों पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। भाजपा और कांग्रेस दिल्ली सरकार के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, तो दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि नगर निगम पर भाजपा काबिज है, इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। फिर निगम में कर्मचारियों की कमी, उनके वेतन का समय पर भुगतान न होना आदि के तर्क उछाले जाते हैं। यही हाल मुंबई आदि शहरों का भी है। ये बहाने भी स्थायी हो चुके हैं, जबकि महानगरों में साफ सफाई के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। दिल्ली में तो ठेकेदारों के जरिए भी यह काम कराया जाता है।
फिर जल जमाव को रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल पाती? जाहिर है कि इस महकमे में लंबे समय से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। फिर पुरानी पड़ चुकी जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो प्रयास होने चाहिए वे लंबे समय से नहीं हुए हैं। जब तक इन कमजोरियों को दूर करने को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी, बरसात मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक स्थलों तक पर बढ़ती भीड़ ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। चिंता इस बात की है कि महामारी फिर न फैल जाए। वैसे भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। बस फर्क इतना आया है कि प्रतिदिन संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कम भर पड़ी है। कुछ दिनों से कम होते मामलों का यह मतलब कतई नहीं है कि अब महामारी खत्म हो गई है, बल्कि हकीकत तो यह है कि हालात अभी भी गंभीर हैं। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों में 50% तो केरल और महाराष्ट्र से ही हैं। 74% देश के 10 राज्यों से है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। सबसे खराब हालत पूर्वोत्तर राज्यों की है, जहां संक्रमण घटाव पर नहीं बढ़त पर है। देश के जिन 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है, उनमें आधे से ज्यादा जिले तो पूर्वोत्तर राज्यों के ही हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि अब देश से महामारी जाने को है और कोई खतरा नहीं रह गया है? हालांकि इस खतरे को भांपते हुए ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी में राज्य सरकारों से कहा है कि वे भीड़ जमा होने से रोकें और हमेशा की तरह यह भी कहा है कि महामारी से बचाव के लिए बने उपाय भी लागू हों। इनमें मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करवाने की बात भी दोहराई गई है। साथ ही लोगों की जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाना, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तीसरी लहर को लेकर चेताया था। सच्चाई तो यह है कि जहां जहां भी हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, संक्रमण के मामले उन्हीं जगहों से ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी लहर के मामले कम पड़ने के बाद ज्यादातर सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। इसके पीछे मकसद यही था कि कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सके, लेकिन रियायत का लोगों ने बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया, मनमानी करने लगे। दूसरी लहर कम पड़ने के बाद भी अगर पूर्वोत्तर राज्यों महाराष्ट्र और केरल में मामले बढ़ रहे हैं तो यह बड़े खतरों का संकेत है। तीसरी लहर सामने है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी डेल्टा और डेल्टा प्लस रूप के खतरे को लेकर चेता रहा है। इस हकीकत पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इस वक्त 104 देश डेल्टा की चपेट में हैं। भारत में दूसरी लहर का कारण भी इसे ही माना गया था। चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि कुछ दक्षिणी राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले भी मिल चुके हैं। अगर ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों पर गौर करें तो इन देशों में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग एकदम बेपरवाह हो गए थे। इसका नतीजा फिर से संक्रमण फैलने के रूप में देखने को मिला। इसलिए सवाल है कि हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। अभी खतरा इसलिए भी ज़्यादा है कि अपने देश में बड़ी आबादी को टीका नहीं लगा है। टीकाकरण की मंद रफ्तार के लिए तो सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पर भीड़ बढ़ने से महामारी फैली तो इसके लिए दोषी कौन होगा?
यह था 110 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। दोस्तों, इस अभ्यास में एक लाइन मिस हो गई है बीच में से, बाकी यह बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया था अभ्यास। इसमें थोड़ा सा मिस मैच होने के कारण लाइन मिस्टेक हो गई थी मेरे से बोलने के कारण, तो इसे आप देख लीजिएगा, एक या दो लाइन मिस्टेक है। तो करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यह अभ्यास पूरा 110 शब्द प्रति मिनट की गति से है, आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं। आपको लगेगा थोड़ा कम ज़्यादा, क्योंकि वेरिएंट दिया गया है यहाँ पर मेरे द्वारा कि एक्चुअल में कभी कभी ऐसा स्पीचर बोल दिया करते हैं, बहुत कम चांस होता है ऐसा, लेकिन ऐसा लोग बाग टुकड़े टुकड़े से बोलते हैं शब्द, इसलिए मैंने शुरू का जो पेज था उसको इस तरीके से दिया था। बाकी 110 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन है, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।